अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस टेक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आज इंग्लिश के कुछ मज़ीद क्वेश्चंस लेकर आए हैं एमसीक्यूज़। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53 से। द शॉपकीपर सेड द मैन व्हाट काइंड ऑफ बुक यू नीड, चूज़ द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पर द शॉपकीपर सेड द मैन व्हाट काइंड ऑफ, यानी उससे पूछा है। तो द शॉपकीपर आस्क्ड द, यहाँ पर द मैन, दैट asked the man what kind of book he need। हमारे पास इस ये हो जाएगा। इसमें देख लें आपके पास जो ऑप्शन बी है इसमें ये आपके पास मौजूद हैं। द शॉपकीपर आस्क्ड द मैन व्हाट काइंड ऑफ बुक ही नीड, ऑप्शन बी इसमें हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट अगला है हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 54। आप देख सकते हैं द फ्रूट दैट इज़ ग्रोन organically is expensive। the underlined part of the sentence is noun phrase है, एडवर्ब है, एडवर्बियल क्लाज है और मेन क्लाज है या एडजेक्टिव क्लाज है। तो यहाँ पर दैट इज़ ग्रोन ऑर्गेनिकली, ये क्या कर रहा है, ये नाउन को, जो फ्रूट है इसको मॉडिफाई कर रहा है। जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करे वो हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव क्लाज। ऑप्शन डी हमारे पास इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट वन यहाँ पर द वर्ड, क्वेश्चन नंबर 55 है। द वर्ड वेनिटी इज एंटोनिम टू, ये कंपेशन है, मोडेस्टी है, कंसीट है और मॉडरेशन है। तो पहले वेनिटी का मतलब क्या है, खुदनुमाई, हल्कापन, खुद पसंदी आप इसको कह सकते हैं। और जबकि इसका जो आपके पास एंटोनिम होगा यानी इसका, तो वो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर जो इसके लिए जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 55 में। यहाँ पर चूँकि आपको मतलब एंटोनिम पूछा गया है, अगर सिनोनिम हो तो सिनोनिम तो आपके पास इसका कंसीट ही बनेगा, जिसका मतलब क्या होता है, आपके पास यानी खुदबीनी होता है या सेल्फ लव, एगोटिज्म भी आप कह सकते हैं इसको। लेकिन चूंकि इन्होंने मुतज़ाद पूछा है, एंटोनिम अपोजिट पूछा है, तो यहाँ पर जो मोडेस्टी है, तो मोडेस्टी का मतलब क्या है, जिस तरह यहाँ पर यानी इसके अंदर तकब्बुर होता है यानी खुदबीनी होती है, तो दूसरी तरफ खाकसारी या आजिज़ी के लिए आप जो हया या गैरत जिस चीज़ को इनकिसारी, उसके लिए आप मोडेस्टी। ऑप्शन ए हमारे पास इसमें बिल्कुल करेक्ट है, ये इसका एंटोनिम है। और अगर सिनोनिम पूछा तो फिर कंसीड हमारे पास इसका होता। नेक्स्ट वन, तो यहाँ पर जो 56 है हमारे पास, यहाँ पर आप देख चुके हैं आई विल हैव बीन स्टडिंग इटालियन फॉर 3 years। द अंडरलाइन फ्रेज इन द सेंटेंस इज प्रीपोजिशनल फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज और वर्ब फ्रेज और नाउन फ्रेज। तो यहाँ पर जो अंडरलाइन है ये विल हैव बीन, इसकी बात हो रही है। इसने अंडरलाइन नहीं किया तो चलो मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ। तो चूंकि विल हमारे पास ये वर्ब है तो ये वर्ब फ्रेज है। ऑप्शन सी हमारे पास इसमें आई विल हैव बीन, ऑप्शन सी हमारे पास इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पर जो 57 है हमारे पास अगला, द ऑपरेटर वाज कमेंडेड फॉर हिज डेक्सटेरिटी। डेक्सटेरिटी का मतलब क्या होता है, यानी फुर्ती से। यहाँ पर हुनर, ऑपरेटर की बात हो रही है, वाज कमेंस्ड यानी उसकी तारीफ हो रही है, फॉर हैज़ तो हुनरमंदी के लिए। चूज़ द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन। अब देखें ऑपरेटर की बात हो रही है, ज़ाहिर बात या तो इसकी तारीफ होगी या उसके ख़िलाफ़ जो है ना बात होगी। तो यहाँ पर कोऑपरेशन है, कॉर्टिसे हैं, पंक्चुअलिटी है उसकी बात, तो यहाँ पर उसकी स्किल, डेक्सटेरिटी का मतलब क्या होगा, तो इसके मुतबादिल मतलब हम खुद भी अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस का, उसकी महारत की, हुनरमंदी की बात हो रही है, फुर्ती से उसकी मतलब वो स्किल की बात हो रही है। ऑप्शन यहाँ पर इसमें हमारे पास ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट वन की तरफ चलते हैं, अगले एमसीक्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 78 है। माई फ्लोर वर बिगिंग फॉर वाटर। अब जो है पूल पानी की जो इल्तिजा कर रहा है या भीख मांग रहा है। द गिवन सेंटेंस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ।
तो ये क्या है? पर्सनिफिकेशन है, मेटाफोर है, असेंबली है और रिदम। तो इसमें हमारे पास पहले ही मैं बता चुका हूँ कि मेटाफर में तो आप हूबहू एक चीज़ को दूसरा यानी करार देते हैं, लेकिन पर्सनिफिकेशन में आप ह्यूमन क्वालिटी, उसकी जो एट्रीब्यूट्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो आप इसको बेजान को दे देते हैं या पौधों को दे देते हैं, तो उसको हम कहते हैं पर्सनिफिकेशन। तो जहाँ पर फूल को जो है ये ह्यूमन क्वालिटी यहाँ पर दी गई है, तो ये हमारे पास पर्सनिफिकेशन, ऑप्शन ए हमारे पास इसमें बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट वन यहाँ पर है 79। इसको आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इसको भी आपने समझना है। चूज द करेक्ट सेंटेंस इफ एनीवन थॉट सो they were wrong, if anyone thought still they were wrong, if anyone thought so he was wrong, if someone thought so he went wrong। यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा अगर आप देख लें तो ये तो स्मॉल से शुरू है, तो ये ऑप्शन सी तो वैसे भी गलत है, क्योंकि पहला जो वर्ड है वो कैपिटल से अल्फ़ाबेट होना चाहिए। तो यहाँ पर और सूटेबल इफ़ एनी वन थॉट सो दे। अब देखें, एनी वन एक बंदे की बात और आगे ही या शी आ सकता है, तो ये तो दे आ गया, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। इफ़ एनी वन थॉट स्टिल दे, तो ये बी जो है ना हम यहाँ पर रिजेक्ट। अब ये तीसरा भी रिजेक्ट। तो डेफिनेटली हमारे पास कौन सा रह गया? ये थोड़ा सा MCQs को सॉल्व करने का, अगर आपको एग्जैक्ट सोल्यूशन का पता नहीं है, आप देखेंगे कौन से इसमें नहीं आते, जो बाकी बच जाएगा वो सोल्यूशन। इफ़ समवन थॉट सो ही वेंट रॉन्ग, ये अब देखें थोड़ा सा यहाँ पर ही वेंट रॉन्ग, यहाँ पर जो सेंटेंस जो हमारे पास है इस तरीके से, यानी इफ़ समवन, तो ये यहाँ पर ही आ जाएगा, उसके मुताबिक ही वेंट रॉन्ग। तो ऑप्शन डी हमारे पास यहाँ पर जो सूटेबल इसका सोल्यूशन है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट वन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 80 को आपने समझना है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन वर्ड्स। नीदर ऑफ द एक्विजिशन इज ट्रू। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपके पास कौन से होते हैं उसको आपने समझना। देखिए रिफ्लेक्सिव तो आप माई सेल्फ जिस तरह है आपके पास आ गया, माई सेल्फ, देम सेल्फ, यानी वो रिफ्लेक्स मुनकिस हो जाए अपने उसकी तरफ, तो उसको कहते हैं। तो ये तो आपके पास नहीं है रिलेटिव प्रोनाउन। अब ये दो रह गए, अब इंडेफिनिट प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब नीदर जो है ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी है और इंडेफिनिट प्रोनाउन भी है, लेकिन आपने यहाँ पर यानी मौके पर इसको समझना है कि किस तरह। या तो वैसे ये जो वर्ड है नीदर या नाइदर, ये तो दोनों में आता है, लेकिन उस सिचुएशन पर अब अगर उसके फ़ौरन बाद ऑफ का यूज़ हो तो ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव होगा। और अगर पूरे ग्रुप में से एक यानी एक चीज़ को वो ले रहा है तो नीदर ऑफ द एक्विजिशन इज़ ट्रू। जितने भी उस पर इल्ज़ामात हैं उनमें से कोई भी दुरुस्त नहीं, तो ऑप्शन ए हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन नंबर 81 है, शी ड्रा पिक्चर डैश क्रेन। अब वो जो रंगदार पेंसिल है उसकी मदद से तस्वीरें वो जो है वो ड्रा कर रहा है, बना रहा है। चूज़ द करेक्ट प्रीपोजिशन, यहाँ पर बिफोर होगा, अप होगा, विद होगा, फार होगा। तो एक चीज़ की जो है ना मदद से, ठीक है, यहाँ पर मीन्स यानी किसी चीज़ के ज़रिए से, तो उसके लिए हमारे पास जो सूटेबल प्रीपोजिशन होता है वो होता है विद अ क्रेन। ऑप्शन सी हमारे पास यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट वन यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 82 स्विम्स लाइक अ डैश, यानी कंप्लीट द इडियोमेटिक कंपैरिजन। फिश है, गोस्ट है, और किटन है, और मंकी है। तो अब ये बहुत मशहूर है, जिसको मतलब कोई अच्छा तैराक हो हम कहते हैं कि यार ये तो बिल्कुल मछली की तरह तैरता है। स्विम्स लाइक अ फिश, यानी बहुत ये मशहूर हमारे पास जो एक्सप्रेशन है। तो ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट वन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 96 है, आई थॉट आई विल बी प्रोमोटेड वाज माइन बट माई अटेंडेंस वाज नॉट गुड इनफ। विच टाइप ऑफ सेंटेंसेस से पहले हम कम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस को दोनों को मतलब कि एक में आपके पास
जो है कंपाउंड में आपके पास दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस होती हैं और एक में आपके पास एक डिपेंडेंट हो दूसरा आपके पास डिपेंडेंट होगा। लेकिन इससे ज़्यादा अगर आपके पास सब्जेक्ट ज़्यादा हो जाते हैं, आई थॉट, ठीक है, कि आया ये आपके पास इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट, आई थॉट यानी मैंने सोचा इंडिपेंडेंट, आई विल बी, आगे आपके पास एक सब्जेक्ट दूसरा प्रेडिकेट और आगे फिर आपके पास एक सब्जेक्ट एक से ज़्यादा यानी 3 सब्जेक्ट अगर आपके पास आते हैं और इस तरह दो अगर आपके पास इंडिपेंडेंट क्लास और एक डिपेंडेंट क्लास हो तो उसको आप कौन सा जो है वो सेंटेंस कहते हैं, उसको आप कंपाउंड कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस उसको कह सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में आप देख सकते हैं आपके पास मौजूद होगा, यहाँ पर ऑप्शन डी में आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को आप कह सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 97 है, ही इज़ प्रपोजिंग दिस चेंज इन द प्रोसीजर, चूज़ द करेक्ट पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर 97 में आपके पास कौन सा करेक्ट होना चाहिए, इसको सारे ऑप्शन यहाँ पर पढ़ लेते हैं। यहाँ से हम शुरू कर लेते हैं दिस चेंज, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल अप कर लेते हैं। यहाँ पर दिस चेंज से आप शुरू कर लें, तो दिस चेंज एज प्रपोजिंग है तो इसके साथ आप बीइंग का इजाफा करेंगे, इज़ बीइंग प्रपोज्ड बाय हिम, ये आपके पास ही किस में चेंज होगा, हिम में, बाय हिम इन द यहाँ पर प्रोसीजर। तो ऑप्शन सी में अगर आप देख लें तो ये आपके पास मौजूद है, यही हमारे पास करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 98 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, डैश इज़, यहाँ पर ये आई है बेसिकली, यहाँ पर इज़ नहीं है, आई, डैश आई सा यू आई एम बेटर, चूज द करेक्ट कंजंक्शन है देयरफॉर, फॉर और सिंस और सो। अगर काम की इब्तिदा के बारे में बात हो रही है, सिंस आई सा यू आई एम बेटर, तो सिंस यहाँ पर लगेगा, उसके लिए हम ये लगाते हैं ऑप्शन सी हमारे पास इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पर 99 है, इफ़ यू होल्ड ऑन अ लिटिल लॉन्ग, यहाँ पर थोड़ा सा इसको कर लेते हैं, इफ़ यू होल्ड ऑन अ लिटिल लॉन्गर थिंग्स विल डेफिनेटली इम्प्रूव, तो चीज़ें इम्प्रूव हो जाती। तो देखें आप जुमले को देखें, होल्ड ऑन फॉर अ लॉन्गर टाइम, यानी मज़ीद कुछ देर के लिए अगर उसको आप पकड़ लेते कर लेते इस चीज़ को तो शायद इम्प्रूवमेंट आ जाती, लेकिन उससे पहले आपने इसको छोड़ दिया, तर्क कर दिया, टू कंटिन्यू, टू कंसील, छुपाना, टू सरेंडर, टू फार गिव, तो ये टू कंटिन्यू थोड़ा सा अगर आप इसको कंटिन्यू कर लेते, ऑप्शन ए हमारे पास इसमें बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट वन, तो यहाँ पर हमारे पास जो अगला क्वेश्चन नंबर 100 है, ही सेड टू हिज मदर आई विल कम होम अर्ली दिस नाइट, चूज द करेक्ट इंडिपेंडेंट, हमारे पास इनडायरेक्ट स्पीच, he told his mother that he would come home early this night, he told his mother that he will come home early that night, और यहाँ पर अगर इसको सी को देख लें, he told his mother that he will को उड में would come home early, दिस डेट में चेंज हो गए दैट नाइट, तो ऑप्शन सी हमारे पास इस तरह ये करेक्ट है, ये इसमें करेक्ट आंसर है। तो मज़ीद ऐसे MCQs के लिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक किया करें। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।